गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु सत्ताओं की सूक्ष्म उपस्थिति में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अक्सर हम लोग कहते हैं चलो इस काम को बाद में कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, या 1 घंटे बाद कर लेंगे। इस तरह की बातें लोग किया करते हैं। तो उसी प्रकार से एक बार युधिष्ठिर जी जो दानवीर थे उनसे कोई कुछ याचना करने आया, कोई ब्राह्मण याचना करने आया। वो किसी राजकाज में व्यस्त थे, तो उन्होंने कह दिया आप कल आइएगा, आपका हम ये काम कर देंगे, जो भी काम कहा हो ब्राह्मण देवता ने कहा कर देंगे। तो ब्राह्मण देवता चले गए, लेकिन ये बात भीम को बहुत बुरी लगी। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से बाजे वालों को बुलवाया, बाजा बजाना शुरू किया और ज़ोर ज़ोर गाना शुरू हुआ, नाचना शुरू हुआ। युधिष्ठिर बहुत मंगल वाद्य बजाने की आज्ञा दी और स्वयं भी दुदुम्बी बजाने लगे। वाद्यों की आवाज़ सुनकर युधिष्ठिर दौड़े आए। उन्होंने भीम से इसका कारण पूछा। भीम ने कहा महाराज आपने काल जीत लिया है, इस खुशी में हम ये बजा रहे हैं। आपने काल को जीत लिया है, इस खुशी में हम वाद्य बजा रहे हैं। कल ब्राह्मण को बुलाने का तात्पर्य यही है कि कल तक समय रुक सकता है, वो आपके बस में है। युधिष्ठिर ने अभिप्राय समझा और कहने लगे सचमुच भीम, अच्छे कार्यों में देर नहीं करना चाहिए। गुरुदेव ही कहा करते थे कि अगर कोई अच्छा काम करना है तो बाएं हाथ को पता लगे इसके पहले ही दाहिने हाथ से कर डालो, नहीं तो न जाने कब समय निकल जाए और फिर वह अवसर न आए। इसी बात पर एक बात याद आती है, एक कहानी याद आती है। अवसर की जब बात चलती है कि एक लड़की एक बार एक प्रदर्शनी देखने गई। उसने देखा कि सब चित्रों के अंत में एक ऐसे मनुष्य का भी चित्र टंगा है जिसके मुंह बालों से ढके हुए हैं और जिसको पैरों में पंख लगे हैं। चित्र के नीचे बड़े अक्षरों में लिखा है अवसर। चित्र कुछ भद्दा सा था, इसलिए लोग उस पर उपेक्षित दृष्टि डालते और आगे बढ़ जाते थे। पर लड़की बार बार उस चित्र को देखती थी और सोचती थी कि इसका क्या मतलब है, ये कैसा चित्र है। उससे नहीं रहा गया, वो कलाकार के पास गई और उससे पूछा श्रीमान जी यह किसका चित्र है, आपने इसका मुंह क्यों ढक रखा है तथा इसके पैरे में पंखों का क्या रहस्य है। कलाकार ने जवाब दिया बेटी यह अवसर का चित्र है, चूँकि साधारण व्यक्ति इसे पहचान नहीं पाते, अतः मैंने इसका मुंह ढक रखा है ताकि इसे देखकर जिज्ञासा तो उठे। पैरों में पंख इसलिए कि यह अवसर तो आज चला जाएगा, कल फिर आएगा नहीं, इसीलिए उसे उड़ाने से पहले ही थाम लो, इसे उड़ने से पहले ही थाम लो, इसका सदुपयोग कर लो। लड़की ने मर्म को समझा और तत्क्षण ही अपने जीवन निर्माण में जुट गई। और रही बात अवसर की या काल की, तो एक बहुत प्यारी सी कथा है। कवि कालिदास को कौन नहीं जानता, वो महामूर्ख थे, कुरूप भी थे, विद्युत्मा बहुत विदुषी थी। जो पंडित विद्वान विद्युत्मा से अपमानित हुए थे, हार गए थे, उन लोगों ने मन में ठान लिया कि इसका विवाह किसी न किसी मूर्ख से कराएंगे। जहाँ तक हम समझते हैं सभी इस बात को जानते होंगे कि कालिदास जी ऐसे मूर्ख थे कि जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। विद्वानों ने देखा कि अरे ये तो इतना मूर्ख है कि इसे ये भी नहीं पता कि दाल काट रहा है, दाल गिरेगा तो इसके साथ ये भी नीचे गिर जाएगा। विद्वानों ने एक षड्यंत्र रचा, विद्युत्मा के सामने उसे लेकर गए और कहा कि देखो ये मौन व्रत में है, हम इसका अर्थ आपको बताएंगे। फिर क्या हुआ, फिर यही हुआ कि वो मौन में रहे, जो कुछ भी सारी सी बातें होती रही, पंडित लोग अपने हिसाब से उसका उत्तर देते रहे। अंत में विद्युत्मा ने हार मान लिया और उससे उसका विवाह हो गया। पहली ही रात में विद्युत्मा ने धक्के मारकर और भर्त्सना करते हुए घर से बाहर निकाल दिया।
अब यह बात कालिदास जी के सीने में जाकर लग गई। इसी को कहते हैं जैसे ब्रह्म वाक्य। ब्रह्म वाक्य का यही अर्थ होता है कि अगर हम आप इस मिशन को लेकर चले हैं कि विचार क्रांति अभियान को हमें सफल बनाना है, तो हमारी जिह्वा में, हमारी बाड़ी में, हमारे तप की वह पूंजी होनी चाहिए कि जो बात हम कह दे वो कोई अस्वीकार न कर सके, ब्रह्मास्त्र की तरह वो काम करे और व्यक्ति बदलता चला जाए। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कालिदास जी हैं, विद्योत्मा है कि विद्योत्मा ने निकाला और भर्त्सना की। उसकी कही हुई बात कालिदास जी के दिल को चीर गई, मन को ठेस पहुंचा गई। और वो दिन रात, और महाकवि कालिदास दिन रात उन्होंने श्रम किया, पुरुषार्थ किया और कालांतर में महाकवि कालिदास के रूप में प्रकट हुए और अपनी विद्युता की साधना पूरी कर विद्योत्मा से उसका पुनः मिलन हुआ। यह अवसर का सदुपयोग होना।